हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल बोर्ड एग्ज़ाम 101 पर स्वागत है। आज हम 12 की मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे जो कि आपके मॉडल पेपर में है से रिलेटेड है। इंग्लिश का है। चलते हैं जो आपकी जो होने वाले विगत एग्ज़ाम होने वाली है, तो उसमें आपके आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस तीनों विषय के लिए ही पर्याप्त है, अर्थात तीनों विषय वाले इसको पढ़ सकते हैं। चलते हैं। पहला प्रश्न है, चूज दी करेक्ट सेंटेंस। करेक्ट सेंटेंस में चूज करना है। पहला दिया है, दे ऑल लव ईच अदर, वे सभी एक दूसरे से प्यार करते हैं। फिर है, दे ऑल लव वन अनदर। फिर दिया है, दे ऑल लव ईदर। फिर दिया है, दे ऑल लव वन सेल्फ। तो जो इसका आपका हो जाएगा राइट आंसर, दे ऑल लव वन अनदर, अर्थात इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। वे एक दूसरे से क्या करते हैं, प्यार करते हैं। तो आपको बोलना होगा, तो बोलिएगा, दे ऑल, वे लोग सभी क्या करते हैं, लव करते हैं वन अनदर। फिर नेक्स्ट है, चूज दी करेक्ट सेंटेंस। फिर करेक्ट सेंटेंस चूज करना है। दे हर्ट देयर सेल्फ। फिर दिया है, दे हर्ट देम सेल्फ। फिर दिया है, दे हर्ट देम सेल्फ। फिर दिया है, नन ऑफ दीज। तो देखिए आपका देयर सेल्फ नहीं होता है, तो आपका जो पहला आंसर है वो आपका गलत हो जाएगा। देखिए देम सेल्फ होता है, लेकिन देखिए एक कोई तो है नहीं, तो आपका ये भी गलत हो गया। देम सेल्फ्स हो जाएगा, जो कि इसमें है दिया है सी में, क्योंकि देखिए यहाँ पे आपका प्लूरल है, तो यहाँ पे आपका प्लूरल आएगा। तो इसका आंसर आपका सी राइट हो गया। चलते हैं नेक्स्ट। तो फिर है दी एंटीनोम ऑफ अलाइव। देखिए पहले वाला वीडियो बनाए थे, उसमें एंटीनोम को हम परिभाषा बोल दिए। इसका अर्थ होता है अपोजिट, अर्थात विपरीतार्थक शब्द होता है। ओके, तो लिखा एंटीनोम बताना अलाइव को। तो अलाइव मतलब होता है जिंदा, समझ गए ना। तो अलाइव का आपका जो हो जाएगा डेड हो जाएगा, क्योंकि इसका अर्थ हो गया जिंदा। रिवर में नदी हो जाएगा, तो इसका तो उल्टा होगा नहीं। वॉल्क में सब लोग जानते हैं टहलना होगा। गॉड मीन्स भगवान होगा। तो डेड मीन्स क्या हो जाएगा, मरना। जिंदा के उल्टा मरना हो जाएगा। इसका आपका आंसर डी राइट हो गया। फिर नेक्स्ट अगला है, द शॉपकीपर डील्स डॉट नेपालीज गुड्स। मतलब कह रहा है जो शॉपकीपर है, दुकानदार है, वो डील करते हैं, बर्ताव करते हैं। डॉट दिया है नेपालीज गुड्स, दिया इन, ओवर, बिसाइड्स, फ्रॉम। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा इन। फिर नेक्स्ट अगला है, मोहन डील्स फेयरली डॉट 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 हिज फ्रेंड। फिर यहाँ पे आपको चूज करना है करेक्ट प्रीपोजिशन। तो विद दिया है, फिर इनटू दिया, फिर इन दिया, फिर ओवर दिया है। मतलब मोहन डील करता है फेयरली विद हिज फ्रेंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विद हो जाएगा। अब मतलब जो मोहन है अपने दोस्तों के साथ, तो आपको के साथ के लिए आपका जो है विद आएगा, क्योंकि इनटू मतलब मे के लिए होता है। जब आप क्रॉस करते हैं तो वो इनटू आता है। इन हो जाएगा मे, तो अपने दोस्तों में नहीं होगा। ओवर मतलब भी नहीं होगा। तो इसका आंसर आपका है ए राइट हो गया। फिर नेक्स्ट है, योर आंसर इज डॉट द पॉइंट, चूज द करेक्ट सेंटेंस। यहाँ मतलब यहाँ पूरे प्रीपोजिशन चूज करना है करेक्ट। तो चूज करेक्ट करना है आपका प्रीपोजिशन। फिर दिया बिसाइड्स, फिर ओवर, फिर दिया बाय, फिर दिया सीन्स। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा बिसाइड्स। आपका जो आंसर है बिसाइड्स पॉइंट है, इस पॉइंट्स के अलावा है। ओके, फिर अगला है, दे वेटेड हर, वे मतलब वेट कर रहे थे उसकी, फॉर डॉट एन आवर। तो इसका हो जाएगा, डॉट दिया ना यहाँ पे, आपका एन आवर हो जाएगा। तो इसका जो आपका राइट आंसर है वो आपका बी हो गया, एन आवर। फिर अगला है,
डॉट मून इज शाइनिंग इन डॉट। देखिए यहाँ पे आपका है द मून। देखिए मून से पहले आपका द लग जाएगा। यहाँ पे आपको ऑप्शन चूज करना है, मतलब इस पूछा आर्टिकल से, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा क्या, यहाँ पे आपका द आ जाएगा। तो आपका ए गलती हो गया और बी भी गलती हो गया, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, सी। देखिए स्काई से भी पहले द आ जाएगा, क्योंकि मून में हमेशा मून से पहले आपको द आएगा, सन से पहले द आएगा, अर्थ से पहले द आएगा। ये सब मतलब हैं जिनके पहले आपको द यूज करना कंपलसरी है। तो इसका आंसर आपका सी राइट हो गया। फिर अगला है डॉट यू ब्रूच योर टीथ एवरी मॉर्निंग। तो इसका आपका हो जाएगा डू यू ब्रूच योर टीथ एवरी मॉर्निंग, अर्थात इसका आपका आंसर जो है सी राइट हो जाएगा। फिर अगला है दे डॉट टॉकिंग एट द टॉप ऑफ देयर वॉइस एंड डिस्टर्बेड। वो क्या कर डिस्टर्बेड अस, मतलब कर रहे हैं वे टॉकिंग कर रहे हैं। देखिए इसके बाद आपका पहली बात तो डू नहीं आएगा, आपका वर्ड आ सकते हैं और आर भी आ सकते हैं। देखते हैं किस मतलब टेंस में है। एट द टॉप ऑफ देयर वॉइस एंड डिस्टर्बेड अस, तो ये आपका हो जाएगा। देखिए डिस्टर्बेड दिया तो आपका भी टू दिया है ना, तो आपका पहली बात इसमें जितना भी है ये भी नहीं होगा और ये भी आपका नहीं होगा, तो आपका आंसर है वर आंसर राइट हो जाएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या दिया है, भी टू दिया है, तो आपका यह सेंटेंस हो गया पास्ट में, तो यहाँ के लिए आपको वर्ड यूज़ करना हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है ही हैज़ बीन अब्सेंट डॉट मंडे, मतलब वह अब्सेंट है डॉट मंडे। तो यहाँ पर आपका पहली बार दिया है सिंस, फॉर, फ्रोम, बाय, तो जो यहाँ पर आपका है वह इसका अर्थ हुआ वह मंडे से अब्सेंट है, तो यहाँ पे आप फ्रोम लगा सकते हैं। वह मंडे से अब्सेंट है मतलब वहाँ से वो क्या हो गया, अलग हो गया। जब किसी से अलग होते हैं और वहाँ पे आपका से का बोध हो तो उसको वहाँ हम फ्रोम लगाते हैं। फिर नेक्स्ट है आई ऑलवेज डॉट दी कार ट्वाइस अ वीक। तो यहाँ पर आपको चूज करना है बेस्ट वर्ब फॉर्म। तो आपका देखिए पहली बात आई है तो आपका वासेस V5 नहीं होगा। देखिए आपका भी, देखिए इसके बाद ऑलवेज आपका या V2 हो सकता है या आपका V1 होगा। देखिए तो आपका कहाँ आ गया, यहाँ पे दोनों तो होगा नहीं, और यहाँ पे आपको V2 है और V1 है। तो क्या करता है वो ऑलवेज, वो हमेशा क्या करता है कार को धोता है वीक में ट्वाइस, मतलब 2 बार। इसका आपका आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि वह धोता है, धोया नहीं धोता है, वो अक्सर धोता है वो, तो इसका आंसर आपका बी हो गया। अगर लिखता कि धोया मतलब लास्ट लिखता है लास्ट वीक तो आपका वास्ट हो जाता, लेकिन क्या लिखा है ट्वाइस अ वीक, वह एक वीक में 2 बार वो अपने कार को धोता है, तो इसका आंसर आपका बी राइट हो गया। फिर नेक्स्ट है डिड यू रिमेंबर, क्या आपको याद है डैट दी लेटर। इसका ऑप्शन दिया है, इसका बेस्ट वर्ब फॉर्म चूज करना है। तो पोस्ट दिया है, पोस्टिंग दिया है, टू पोस्ट दिया है, टू पोस्टिंग दिया है। तो डिड यू रिमेंबर आपको हो गया यहाँ पे, क्या आपको याद है टू पोस्ट दी लेटर, तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा टू पोस्ट, मतलब आपको याद है कि लेटर को क्या करना है पोस्ट करना है, तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है हिज डॉट पोस्टमैन, तो आपको यहाँ पे आर्टिकल चूज करना है ए एन द नो आर्टिकल। तो क्या करा वह पोस्टमैन है, तो इससे पहले आपका ए आ जाएगा, क्योंकि देखिए पोस्टमैन वह की जगह कोई भी हो सकता है ना, द आता है जहाँ डिफिनिट मतलब आप जान रहे कि वही है, निश्चित है कि हाँ वही व्यक्ति है, तब आप द लगा सकते हैं। हालांकि देखिए वह पोस्टमैन है, यहाँ पे आपको निश्चित नहीं है, इसका आंसर इसीलिए आपका ए हो गया।
फिर है ब्रिंग मी डॉट ऑफ वाटर, तो यहाँ पर लगा सकते हैं अ ग्लास ऑफ वाटर। देखिए सम ग्लास नहीं ला सकते ना, सम ग्लास ऑफ वाटर, अ पीस ऑफ वाटर, ये भी नहीं हो जाएगा ना, ऑन ये भी गलती हो जाएगा। तो आप लगा सकते हैं बेस्ट वर्ब फॉर्म अ ग्लास ऑफ वाटर। तो इसका आपका राइट आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है ड्राइवर्स डॉट ड्राइव ओवर द स्पीड लिमिट। तो इसका हो जाएगा ड्राइवर्स मस्ट नॉट ड्राइव ओवर द स्पीड लिमिट, मतलब ड्राइवर को जो कार नहीं चलानी चाहिए, मतलब यहाँ रेस्ट्रिक्शन है कि चलानी ही नहीं चाहिए, क्योंकि अगर एक्सीडेंट हो सकती है उससे, अगर तेज़ चलाइएगा तो यहाँ मस्ट नॉट हो सकता है। तो इसका आंसर आपका सी राइट हो गया। फिर नेक्स्ट है वाट डॉट यू बीन डूइंग, चूज़ दी करेक्ट ऑक्सिलरी वर्ब चूज करना है। तो वॉज, फिर दिया है विल, हैव, शुड। देखिए यू है तो आपका यहाँ पे वॉज नहीं आएगा, हो गया। तो आपका एक आपका यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। देखिए पहली बात आपका यहाँ पे अब विल भी नहीं आएगा क्योंकि बीन है यहाँ पे। आपका क्या आ सकता है, जो दिया है आपका हैव आपका आ सकता, शुड भी नहीं आएगा क्योंकि हैव के बाद ही शुड आता है। तो आपका इसका पे राइट आंसर, मतलब शुड के बाद अगर हैव होगा तभी बीन आएगा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा सी है, तो सी इसका राइट हो जाएगा। क्योंकि देखिए शुड के बाद आपको बीन ले आना है तो आपको पहले हैव आना पड़ेगा। हैव आएगा तो आप यहाँ पे बीन लगा सकते हैं, तो इसमें हैव है नहीं, तो इसका आपका आंसर जो है आंसर हो गया सी हैव। फिर नेक्स्ट है वेस्टेड टाइम डॉट रिटर्न्स, चूज दी बेस्ट वर्ब फॉर्म नेवर, फॉरएवर, ऑलवेज, मस्ट नॉट। तो इसका आपका हो जाएगा नेवर, जो कि ए में दिया है, मतलब अपनी टाइम को वेस्ट नहीं करना चाहिए, रिटर्न्स टाइम, ओके। तो नेवर का अर्थ होता है कभी नहीं। फिर पटना इज सिचुएटेड डॉट दी बैंक ऑफ द गंगा, तो हो जाएगा ऑन दी बैंक ऑफ गंगा, मतलब गंगा के किनारे पटना सिचुएटेड है, मतलब बसा हुआ है। तो इसका आपका आंसर बी राइट हो गया। फिर है दी हाउस वाज पेंटेड बाई टॉम, इसका एक्टिव वॉइस बनाना है। तो देखिए आपका टॉम है, क्या था, तो आपको मतलब पास्ट में है तो आपको V2 चुनना है टॉम के बाद आपको पेंटेड चुनना है। तो टॉम के बाद यहाँ वाज आ गया तो गलती होगा, V2 खोजना है टॉम के बाद, यहाँ V1 ईज आ गया, यहाँ पे आपका पेंट्स V5 आ गया, तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। देखिए टॉम के बाद V2 आ गया तो इसका आंसर आपका डी राइट हो गया। फिर अगला है शी वॉज किल्ड इन डॉट एक्सीडेंट, वह मतलब मारी गई, मतलब मर गई, मतलब एक्सीडेंट में, डॉट इन डॉट एक्सीडेंट। तो आपका इसका जो करेक्ट आंसर चूज करने के लिए दिया है ए एन द, फिर डी में दिया है नो आर्टिकल। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा एन एक्सीडेंट, वह एक्सीडेंट में मारी जो है जा चुकी है, मतलब। फिर है डॉट पेन इज माइटर देन स्वॉर्ड, तो जो इसका आपका जो यहाँ पे है पेन, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा द पेन हो जाएगा, क्योंकि द पेन इज माइटर देन द स्वॉर्ड। देखिए ये मतलब बता रहा है कि पेन क्या है, ताकतवर है, किससे, तलवार से ज़्यादा पेन में ताकत है। तो इसका मेरा आंसर सी राइट हो गया। फिर अगला है 23 नंबर में गेट मी डॉट किलो ऑफ राइस फ्रॉम डॉट नियरेस्ट ग्रोसर, लिखा है गेट मी अ किलो, यहाँ पे द आपका नहीं होगा, द किलो नहीं होगा, तो जहाँ जहाँ द है वहाँ आपको काट दीजिए पहले, अ किलो द नियरेस्ट ग्रोसर। तो इसका आपका आंसर ए हो जाएगा। तो पहला आपको देखना है, पहला यहाँ क्या होगा, अ होगा, मतलब ए होगा, तो आपका ए हो गया यहाँ पे। तो इसकी में ए यहाँ पे पहले नहीं है, यहाँ भी पहले ए नहीं है, तो इसका आंसर आपका ए राइट हो गया। आप ऐसे ही मारिएगा, एक में बनाइए बस मार दीजिएगा, इसका आंसर राइट हो जाएगा।
फिर नेक्स्ट है यू शुड अब्सटैन। देखिए यह एक मतलब फ्रेजर वर्ब है, तो इसके बाद हमेशा फ्रॉम होता है, तो इसका आपका आंसर बी राइट हो गया। देखिए इसके बाद अब्सटेन फ्रॉम होता है बैड थिंग्स, तो इसका आपका आंसर बी राइट हो गया। चलते हैं नेक्स्ट, ये आपका फ्रेजर वर्ब है तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। और नेक्स्ट है अब चलते हैं 25 में, ही नेवर डिसअपियर्ड डॉट द सक्सेस। वह कभी नहीं क्या डिसअपियर्ड हुआ ऑफ द सक्सेस, के सक्सेस, ओवर सक्सेस, इनटू सक्सेस, इन सक्सेस लिखा है, तो इसका जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑफ सक्सेस। वो मतलब सफलता के लिए कभी डिसअपियर नहीं हुआ। फिर है सी लर्न्स, वह सीखती है इंग्लिश, सी लर्न्स हिंदी, तो इसके आपको कॉम्बिनेशन करता है, कॉम्बिनेशन करना तो हो जाएगा सी लर्न्स इंग्लिश एंड हिंदी। चाहे आप कैसे ही बना सकते हैं, सी लर्न्स इंग्लिश एज वेल एज हिंदी, वह मतलब इंग्लिश के साथ साथ हिंदी भी सीखती है। तो आपका इसका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा ए, वह इंग्लिश के साथ साथ मतलब हिंदी भी सीखती है, ये आपका मतलब बेहतर है थोड़ा। फिर है दिस बुक इज इजियर, दैट बुक इज इजी, तो इसका जो लिखा है कॉम्बिनेशन करना है, तो कॉम्बिनेशन करने पर आप कीजिएगा तो हो जाएगा दिस बुक इज इजियर देन दैट बुक, मतलब वह यह बुक है ना इजियर है, मतलब इससे ज़्यादा क्या है, उस बुक से यह बुक थोड़ा ज़्यादा मतलब इजियर मतलब होता है आसान है, तो आपका इसका आंसर ए राइट हो गया। फिर नेक्स्ट है गांधी जी डॉट एडवाइस नेहरू एंड पटेल, लिखा है बेस्ट एक्सिलरी वर्ब, यहाँ आपको यूज़ करना है, तो इसका आपका लिखा है आउट टू, वुड, यूज टू, कुड, तो गांधी जी एडवाइस किए, तो एडवाइस करने में जहाँ भी एडवाइस टाइप का मतलब आ जाए तो वहाँ पे आपको यूज टू लगाना है, या शुड रहेगा तो शुड भी लगा सकते हैं। चलते हैं अब नेक्स्ट, हीज आइज साइट इज वीक, ही डॉट टू वियर ग्लासेस, तो इसका जो लिखा है चूज़ दी एक्सिलरी वर्ब, करेक्ट एक्सिलरी वर्ब आपको चूज़ करना है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा हैज़, ही हैज़ टू वियर ग्लास, उसकी आंखें क्या है मतलब वीक हो गई है, मतलब तो वह क्या किए हैं पहने हैं ग्लास, तो इसमें हैज़ अब लगाइएगा। फिर है यू डेयर टू वर्क इन दिस ब्रांच, इट इज़ एन ऑर्डर फ्रॉम द हेड ऑफिस, मतलब उनको इस ब्रांच में काम करने के लिए इट इज़ एन ऑर्डर फ्रॉम द हेड ऑफिस, हेड ऑफिस से क्या मतलब ऑर्डर आया है, तो इसमें आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा, पहले ऑप्शन दिया ए में दिया है आर हैड टू डिड, आपके यहाँ पे आर हो जाएगा, उसे इस मतलब ऑफिस में क्या है तुम्हें काम करना है, तो इसका आपका इसका अर्थ हो गया तुम्हें करना है टू वर्क, काम करना इन दिस ब्रांच, मतलब इस इन दिस मतलब इसी ब्रांच में, इसका आपका आंसर यहाँ पे आर राइट हो गया। फिर है इन विंटर पीपल बर्न अ लॉट ऑफ आयल, मतलब विंटर में पीपल क्या करते हैं बर्न मतलब जलाते हैं, लॉट ऑफ मतलब बहुत सारे तेल जलाते हैं, तो इसको आपको पैसिव बनाना है, तो पैसिव बनाने के लिए आपको पर इसमें क्या सब्जेक्ट चूज करना होगा, इसमें सब्जेक्ट आप इसको बनाइएगा, तो आप इसमें सब्जेक्ट बनाने के लिए अ लॉट ऑफ जो यहाँ पे है ना अ लॉट ऑफ वायर, इसको आप सब्जेक्ट बना लीजिए पूरा को, तो इसको आप सब्जेक्ट बनाइएगा, तो इसमें सब्जेक्ट इसी को बनाना ही पड़ेगा, मतलब जो होता है ना वर्ब के बाद पूरा सब्जेक्ट अक्षर बन जाता है, तो यहाँ पे यहाँ डी में दिया, इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। आप बाद में देखिएगा पूरा सेम बना रहेगा, दिक्कत नहीं है, पहला बन गया सही हो गया। फिर है अ वेरी ओल्ड फ्रेंड हेल्प्ड मी, क्या है भी टू है,
तो आपके पास आई आई है, आई के बाद आपका वाज होगा, पहले आपका आई होगा सब्जेक्ट। तो आई किस में आपका आया है, आई में एक ही को में आता है। इसका आंसर ई राइट हो गया, तीनों गलत कर दीजिए। इसका आपका आंसर ए राइट हो गया। चलते हैं नेक्स्ट। ऐसे आपको बनाना है। फिर है अब सिनोनिम बताना है, अर्थात पर्यायवाची बताना है गेन का। तो गेन का आपका हो जाएगा प्रॉफिट हो जाएगा, जो कि दिया गया है बी में। तो इसका आपका 33 का आंसर बी हो जाएगा। फिर है आई सेड टू माई टीचर गुड मॉर्निंग मैडम। मैंने कहा अपने टीचर से गुड मॉर्निंग। तो इसका आपको क्या इनडायरेक्ट बनाना है। तो इनडायरेक्ट बनाने के लिए आप रिस्पेक्ट कर रहे हैं मैडम से, तो आप लिखिएगा आई रिस्पेक्टफुल। हाँ, ये क्या दिया है, बी इसका राइट हो जाएगा। बी में आई रिस्पेक्टफुली विश्ड माई टीचर गुड मॉर्निंग। आप उनको क्या बोल रहे हैं, रिस्पेक्ट से आप विश्ड कर रहे हैं। विश मतलब आप उनको कह नहीं रहे हैं, उसको आप विश कर रहे हैं रिस्पेक्ट के पूर्वक। इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है राशि सैड माई मदर इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। तो देखिए राशि आपका सैड ही होगा, माई मदर है यहाँ पे, तो आपको राशि के अनुसार बनेगा। तो राशि सैड डैट माई मदर, तो आपका माई नहीं होगा, आपका हर मदर हो जाएगा। हर मदर इज है तो आपका इज नहीं वाज होगा। तो आपका आंसर यहाँ पे अब तीन तो गलत हो गया ना, यहाँ ये भी गलत हो गया। आपका आंसर है सी राइट हो गया 35 का। फिर नेक्स्ट है, चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न है चूज द करेक्ट सेंटेंस अमेरिका इज़ रेडी टू गिव अस फॉर द हेल्प। आपको चूज करना है इसमें कौन करेक्ट है। फिर अमेरिका इज़ रेडी फॉर गिव फॉर द हेल्प। फिर है अमेरिका इज़ रेडी टू टेक फॉर द हेल्प। फिर है अमेरिका विल रेडी टू गिव अस फॉर द हेल्प। तो इसका आपका जो राइट आंसर है वो आपका ये हो जाएगा। अमेरिका रेडी है, तैयार है टू गिव अप, हम लोगों को तैयार क्या देने के लिए, आगे हेल्प करने के लिए। फिर है नेक्स्ट चूज द करेक्ट सेंटेंस आई विल गोइंग। देखिए आई विल के हमेशा बाद आपका गोइंग आपका नहीं हो सकता, आपका पहला गलती हो गया। फिर है आई हैज़ गोइंग देयर टुमारो, तो आपका ये भी गलती हो गया। देखिए आपका ये भी गलती हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद आपका भरपूर आया है और यहाँ पे टुमारो आ गया। टुमारो आपका हमेशा क्या फ्यूचर में होगा, फ्यूचर में। तो अगर विल है तो यहाँ पे विल के बाद वी है, तो आपका आंसर इसका डी राइट हो गया। फिर नेक्स्ट है सिक्रेट काऊ मीन्स। इसका मतलब मीन्स पूछा है, तो इसका आपका जो मतलब है वो आपका हो जाएगा अ पर्सन नेवर टू बी क्रिटिसाइज। मतलब होता है ना गाय की तरह सीधा, उसी को बोलते हैं अ पर्सन नेवर टू बी क्रिटिसाइज्ड, जिसके वो हमेशा कभी भी आप क्रिटिसाइज नहीं कर सकते हैं। चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, आपको मतलब सही वर्ड यहाँ पे चूज करना है। दिया है गवर्नर, फिर यहाँ गवर्नर दिया, फिर यहाँ भी। तो आपका गवर्नर है वो आपका जो ए में दिया गया है वो आपका करेक्ट गवर्नर है, GOVERNOR। फिर है मैटर रिटेन बाय हैंड कॉल्ड। तो इसके मतलब मैटर रिटेन बाय हैंड कॉल्ड किसने कहा था, तो ये आपका हो जाएगा मैन्युस्क्रिप्ट को कहा जाता है। मतलब किसको कहा जाता है, तो मैन्युस्क्रिप्ट से कहा जाता है, जो हाथ से लिखा जाता है। फिर है चूज द इनकरेक्ट सेंटेंस, आपको चूज करना है। तो ही सीकिंग एम्प्लॉयमेंट, ही वियर रेडियो एम्प्लॉयमेंट, सी प्लेज इन द इवनिंग, ही हैव इन्वाइटेड मी टू डिनर। तो जो इसका आपका जो है राइट आंसर वो आपका हो जाएगा ही के बाद आपका हैव लगा दिया। आपके यहाँ होता है, यहाँ पे आपका हैज होता, तो इसका आंसर आपका डी हो गया। फिर नेक्स्ट है आई डॉट दिया है माई एप्लीकेशन स्टार्टेड। देखिए इसके बाद आपका हमेशा V2 हो जाएगा, और उसके अलावा कुछ V2 होगा, नहीं तो V2 ही होगा हालांकि, नहीं तो आपको ई लगा सकते हैं। तो देखिए स्टार्टेड की बात हो गई ना, तो आपको ए भी नहीं लगा सकते। आप इसका आंसर आगे आपका सी हो जाएगा राइट, क्योंकि जब स्टार्टेड है ये सब वाली बात आ जाए तो आपका लास्ट मतलब देख लीजिएगा। फिर नेक्स्ट है हिज ऑनेस्टी एंड फेथफुलनेस डॉट फिर क्या अनक्वेश्चनेबल। तो उसकी जो ऑनेस्टी है एंड फेथफुलनेस है वह अनक्वेश्चनेबल है। तो इसका जो आपका
राइट आंसर हो जाएगा आपका इज यहाँ पे आपका परफेक्ट बैठ जाएगा। तो यहाँ पे आपका आंसर इसका ए राइट हो जाएगा। उसकी ईमानदारी और विश्वास क्या है, मतलब इस पर आप क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। फिर नेक्स्ट है चूज़ द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। आपको यहाँ पे एक्सपेल्ड वर्ड मतलब अच्छी मतलब वर्ड चुनना है, करेक्ट वर्ड चूज करना है। तो हो जाएगा एक्स हिबिशन दिया, तो आपका आंसर इसका सी राइट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है चूज़ दी करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। यहाँ भी आपको स्पेल्ड मतलब अच्छे मतलब वर्ड चुनना है। तो आपका फर्दर जो आपका सी में दिया गया है वो आपका फर्दर राइट है, जो कि आप पहले भी पढ़ चुके हैं इसी में अमेरिका वाला एग्जाम्पल से। तो आपको ऐसा भी एग्जाम्पल वहाँ मिल सकता है। फिर है यू मस्ट स्टार्ट नाउ यू विल मिस द बस। इसको क्या करना है, कंबाइन करना है। तो जब इसको कंबाइन करेंगे तो बनेगा अनलेस यू स्टार्ट नाउ यू विल मिस द ट्रेन। अगर अभी आप स्टार्ट नहीं करते हैं चलना तो आप क्या कर सकते हैं, बस को मिस कर सकते हैं, मतलब मिस हो जाएगी। ओके, तो फिर अब नेक्स्ट है सक्सेस डिपेंड्स डॉट हार्ड लेबर। तो जो सक्सेस है वो डिपेंड्स करता है कि आप कितनी मेहनत करते हैं। तो ऑन योर मेहनत, आपकी मेहनत पर डिपेंड करती है। फिर है प्रेवियन रोड स्ट्रेट डॉट इन एरेना। जो प्रेवियन रोड है वो स्ट्रेट करता है डॉट दी एरेना। तो इसका आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा इनटू एरेना। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो हमारे वीडियो को लाइक करें एंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड चैनल को शेयर करें। यहाँ पर आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगी इंग्लिश और हिंदी की, और आपको अगर अदर कोई सब्जेक्ट में चाहिए तो उस पर भी बना देंगे। तो थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।